वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है और इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में है जो लर्न टॉप वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराए हैं, थोड़ा टाइम नहीं था। बाकी मंडे से है जो पूरी क्लास है प्रॉपर करा दूंगी मैं। पहला क्वेश्चन है, सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है। तो ये जो हथियारों उत्पादक जो 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची है वो किसकी है, तो ये सिप्री इसको बनाता है ये सूची को। और ये भारत की कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल हुई हैं 100 कंपनी में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मजगांव डॉक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो 41वें नंबर पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 63 नंबर पर है, मजगांव डॉक्स है जो 89 नंबर पर है। और पहले नंबर पर इसमें है कौन सा है, लॉकहीड मार्टिन है जो पहले नंबर पर है। तो भारत की 3 कंपनियां हैं जो टॉप 100 में शामिल हुई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो ये जापान में हुआ है। और ये है रिएक्टर है जो 200 मिलियन डिग्री का तापमान है जो सहन कर सकता है। नाभिकीय संलयन से क्या, नाभिकीय संलयन है जो तारों और सूर्य में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है। और परमाणु बम रिएक्टर होते हैं जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ परमाणु रिएक्टर दिए गए हुए हैं, तो तारा पर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलन और कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा है जो यूपी में है, काकरापार है जो गुजरात में है। जापान के द्वीप है होक्डो है, ये क्रम से लगा हुआ है, होक्डो, फिर होसू, फिर क्यूसो, शिकायो। होसू है जो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, इसी पे है टोक्यो जापान की जो कि राजधानी है, इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शू द्वीप पर। जापान की मुद्रा एन है। और जापान को है जो सुकुमार का देश, निप्पन देश और उगता सूरज का भी देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISR SAT-2 किसने लॉन्च किया है, तो इस उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और चीन की मुद्रा युआन भी है, रेमन भी है, राजधानी बीजिंग है, यांगत्से नदी है चीन में, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। हुआंगो नदी भी चीन में ही है, लंबी नदी है यहाँ पे चीन की। और चीन का शोक इसे कहते हैं, और येलो रिवर भी इसी को कहते हैं, हुआंगो नदी को। मिस्र की राजधानी काहिरा है, कैरो मुद्रा है, नील नदी का वरदान भी मिस्र को कहते हैं। स्वेज नहर है, इस पर अधिकार मिस्र का है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति हो जाएंगी पहली भारतीय महिला जिन्होंने मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभाली है। और ये जो मार्स रोवर मिशन है नासा USA ने लॉन्च किया है, 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग हुई थी। और इसमें रोवर कौन सा था, तो परसिवरेंस रोवर था। प्रेरणा देव स्थली हैं जो युद्धपोत कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। और युद्धपोत कौन सा होगा, तो आइनस त्रिकंद होगा। मंगल मिशन है जो इसके द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया, PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। भारत सफलतापूर्वक इसको लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। और मंगलयान है 2000 के नोट पे बना हुआ था, लेकिन 2000 का नोट है जो बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुए हैं, तो UAE दुबई में स्टार्ट हुए हैं। और ये जो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन हुआ है इसके हेड कौन बनाए गए, तो मोहम्मद अल रक्सी इसके हेड हैं। और ये सम्मेलन किसने आयोजन किया है, तो ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम संघ ने इसको है जो आयोजन किया है। और पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1995 में जिनेवा में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ITU का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन है हर 4 साल में एक बार होते हैं। UAE में ही COP28 का भी आयोजन अभी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश चीन हो जाएगा, दूसरा देश पाकिस्तान और रूस हो जाएंगे। इन्होंने है जो तालिबान में संचालित है, अफगान में संचालित तालिबान है, वो औपचारिक मान्यता दी है, चीन ने दी है, पाकिस्तान ने और रूस ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो नए मुख्यमंत्री तेलंगाना के अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें तेलंगाना में भी हुआ था। तेलंगाना में है जो कांग्रेस जीती और 64 सीट पे कांग्रेस जीती थी यहाँ पे। तो तेलंगाना है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। तो किससे अलग हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग। कब हुआ? 2014 में। यहाँ पे 2014 से 23 तक भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी थी, उसी का BRS इसी को कहते हैं। इसी के CM थे के चंद्रशेखर राव, इसी के ही CM रहे। और इसका चिन्ह कौन सा है BRC का? तो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह कार है। तेलंगाना में महोत्सव बोनालू महोत्सव होता है। तेलंगाना में ही अमरावती टाइगर रिजर्व है। बथुकम्बा फेस्टिवल भी तेलंगाना का है। सीट तेलंगाना में है जो लोकसभा की 17 है, राज्यसभा की हैं जो 7 हैं, विधानसभा की सीट 119 है। और अभी जो इलेक्शन हुए 119 सीट पे हुए हैं, जिसमें से 64 सीट है जो कांग्रेस ने जीती है। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है। रेंजर क्या होते हैं? जो प्राकृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक होते हैं, उन्हें रेंजर कहते हैं। और यहीं पे ही जो पहला एशियाई रेंजर फोरम है, यहीं पे एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दिया किसे गया? तो गुजरात और नेपाल और राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको ये दिया गया वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। इसमें टोटल 6 टीम है। पहली भारतीय टीम है जो इसमें शामिल हुई अहमदाबाद डिफेंडर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया गया है, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो 14 अप्रैल को 1891 में महू MP में इनका जन्म हुआ था। और कौन से नंबर का महापरिनिर्वाण है? तो 67 नंबर का है। इनको भारत रत्न 1990 में मिला था। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण इन्होंने किया। बहिष्कृत हितग्राही सभा भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई। मूक नायक पत्रिका इन्हीं की है। जातियों का अंत भी बुक है जो इन्हीं की है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, किसके मध्य हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।